Hello students, we have started practice set 2.6 in which we have completed till question number 6. Today we will start question number 7. Let's read what is given here. Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. ठीक है, यहाँ पे प्रतीक एक जर्नी को यहाँ पे हेल्ड कर रहा है. ठीक है, वो जर्नी कितने किलोमीटर की है? 36 किलोमीटर की. ठीक है, उसको कितना किलोमीटर जाना है? 36 किलोमीटर जाना है. अब वहाँ पे कंडीशन है कि प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ बोट. ठीक है, तो फिर जर्नी कहाँ पे हेल्ड हो रही है? रिवर के अंदर. ठीक है, तो रिवर के अंदर उसको 36 किलोमीटर जाना है और 36 किलोमीटर आना है. जाने और आने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स का. ठीक है, तो जाने और आने में मिला करके उसको कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स का. ठीक है, जाने के लिए उसको 36 किलोमीटर है, आने के लिए भी 36 किलोमीटर है. एंड सेकेंड कंडीशन रीड हियर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर पानी स्टिल रहेगा, वाटर स्टिल रहेगा, तब जब हम लोग उसके अंदर बोट को चलाएंगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 12 किलोमीटर पर आवर. लेकिन रिवर के अंदर पानी वाटर स्टिल होता है क्या? नहीं. ठीक है, सो हियर यहाँ पे एक अलग से कंडीशन दिया हुआ है. सो हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट. तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वाटर कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा था. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर वाटर रुका हुआ रहेगा, स्टिल रहेगा, तब उसके अंदर बोट की स्पीड कितनी रहेगी? 12 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, लेकिन रिवर के अंदर स्टिल तो होता नहीं है, वो फ्लो करते रहते हैं. तो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हियर एज्यूम दैट लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स. ठीक है, तो जो हम लोग को फाइंड आउट करना था वाटर करंट का स्पीड कितना है, ठीक है, उसको हम लोग ने क्या एज्यूम किया? हियर एक्स. सो हियर अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है कि एक बार जब वो जाएगा, ठीक है, तो वाटर की स्पीड के साथ जाएगा. ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जब वो जाएगा तो वाटर की स्पीड से के साथ जाएगा. लेकिन जब वो रिटर्न आएगा तो वाटर के स्पीड के अपोज में आएगा. ठीक है, मतलब वाटर के डायरेक्शन के अपोज में आएगा. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या है? जब वो रिवर के डायरेक्शन के साथ जाएगा, जब वो रिवर के डायरेक्शन में जाएगा तब वो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम. और अप स्ट्रीम का मीनिंग क्या है? जब वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर दैट रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो जब वो नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम. ओके, एंड जब वो ऊपर से नीचे आएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम. मतलब कि अगर रिवर के डायरेक्शन में आएगा तो डाउन स्ट्रीम, अगर रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो अप स्ट्रीम. चलो उसकी भी कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे. सो हियर स्पीड ऑफ सबसे पहले जो हम लोग को दिया हुआ था उसको लिखते हैं. स्टिल वाटर में क्या थी स्पीड? 12 किलोमीटर पर आवर. सो हियर स्पीड ऑफ बोट in still water is okay 12 किलोमीटर पर आवर. ओके, 12 kmph. ओके, उसके बाद अब कंडीशन लिखते हैं कि डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में क्या होगी. चलो उसको एक बार एज्यूम करते हैं. यहाँ पे अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, मतलब क्या? रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो उसकी जो वेलोसिटी, जो उसकी स्पीड है वो तो उसके पास रहेगी, लेकिन जो रिवर की स्पीड है वो भी उसके साथ आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि वो रिवर के साथ फ्लो कर रहा है. तो डाउन स्ट्रीम में जब जाएंगे तो रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. तो वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज. ओके, तो स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना है? एक्स. तो और स्पीड ऑफ बोट कितना है? 12. तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू क्या मिल जाएगा? 12 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. ठीक है, अब अगर अप स्ट्रीम में गया तो वाटर क्या करेगा? बोट को अपोज करेगा, जाने के लिए देगा क्या? नहीं देगा. क्यों? क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो हियर स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज. ठीक है, फर्स्ट वाले कंडीशन में हम लोग ने क्या लिखा था? 12 प्लस एक्स. ओके,
सो सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, क्योंकि वो अपोज करेगा, वहां पे उसके साथ था, कंपनी दे रहा था उसको, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, अपोज करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 माइनस एक्स। ओके, सो हियर हम लोग ने डिस्टेंस टाइम स्पीड के बीच में रिलेशन वाला फॉर्मूला देखा था। क्या था फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को स्पीड फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम लोग किसको इक्वेट करेंगे, टाइम को इक्वेट करेंगे। सो हियर स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो हम लोग एक एक कंडीशन को यहाँ पे पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम वाले को कंसीडर करते हैं, फिर उसके बाद अप स्ट्रीम वाले को, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है कि 8 घंटा लग रहा है उसको जाने के लिए आने के लिए, लेकिन कितना टाइम जाने के लिए लगेगा, कितना टाइम आने के लिए लगेगा, पहले उसको फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। अच्छा ये बताओ, जाने के लिए कम टाइम लगेगा कि आने के लिए कम टाइम लगेगा, जाने के लिए कम टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि रिवर का स्पीड उसके साथ रहेगा, आने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रिवर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सो हियर टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर उसको जाना है, 36 किलोमीटर उसको आना है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस कितना है टोटल 36, ओके, और स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का 12 प्लस एक्स, ओके। तो टाइम कितना लग जाएगा 36 बाय 12 प्लस एक्स। टाइम को हम लोग किस में यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, किस क्या यूनिट है यहाँ पे टाइम का, आर, ओके। सो हियर आर्स। अब सेकेंड कंडीशन पे चलते अप स्ट्रीम के लिए, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, ठीक है, और उसका स्पीड कितना है हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, ओके। अगर यहाँ पे हम लोग यूनिट भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के एम पर आर, ओके, के एम पर आर, किलोमीटर पर आर, ओके। सो यह टाइम का यूनिट क्या हो गया, आर्स। सो हियर दोनों का टाइम मिल गया, जाने का कितना है 36 बाय 12 प्लस एक्स, और आने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको 36 बाय 12 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कंडीशन दिया था कि दोनों जाने और आने का मिला करके कितना आवर्स लग रहा है 8 आवर्स। तो हियर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ओके, जाने और आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे, किससे इक्वेट करने वाले हैं 8 आवर्स से। सो हियर 36 बाय 12 प्लस एक्स प्लस 36 बाय 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ओके। सो अगेन वी आर राइटिंग हियर दैट 36 बाय 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ओके। सो ये 36 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 36 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाय 12 प्लस एक्स प्लस 1 बाय 12 माइनस एक्स, ओके, इज इक्वल टू 8। 36 इज इन मल्टीप्लीकेशन, व्हेन इट विल गो राइट हैंड साइड इट कन्वर्ट्स इनटू द डिवीजर। सो हियर इसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इस टाइप के सम कोई फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। सो हियर 12 माइनस एक्स प्लस इधर 12 प्लस एक्स अपॉन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, जो 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इस साइड आएगा तो डिवाइड में, ओके। 8 के टेबल में 36 आता है, नो। सो हियर वी इसको सॉल्व करते हैं, 4 के टेबल में 8 जाता है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ओके। सो हियर व्हाट वी आर गेटिंग माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 12 प्लस 12 24, ओके, 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बाय 9, ओके। सो लेट्स डू नेक्स्ट स्टेप, 9 यहाँ पे डिवाइड में, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में। सो ये 24 इंटू 9
2 is in multiplication. When it comes here, then it converts into the division. So here we get, and this will go right hand side and converts into the multiplication because it is in here division. So here we are getting 12 plus x and 12 minus x. Okay, so 2 k table 24, how many times? 12 there. Okay, so here we are getting that 12 into 9, but in right hand side we are here looking that it is in the form of a plus b and a minus b. Okay, because it is given there that 12 plus x and 12 minus x. Okay, it's look like in the form of a plus b and a minus b. What is the formula when a plus b and a minus b are multiplied? Okay, a square minus b square. So here we will write that 12 square minus x square, because a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. This is our reason. Okay, so here 12 9s are 108. Okay, and square of 12, that is 144 minus x square. Okay, माइनस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं दूसरे साइड में, तो इधर पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वहां पे क्या है 144. Here 108 is in plus, then it when it goes into right hand side it converts into the minus. So 144 minus 108, how much number we are getting here? 36. Okay, so here we got that x square is equal to 36. When will we take square root? Okay, so 36 will convert into plus minus 6. So here we are getting that x is equal to plus minus 6. The reason we will write that taking square root on both side. Okay, so here we got the value of x, that is x is equal to plus minus 6, but we assume that x is the speed of river current. Okay, water current. ठीक है, तो x can't be negative because speed can't be negative. So here we will assume that x is equal to 6. Okay, x is equal to 6 because speed of water, speed of anything can't be negative. Okay, so here we will write that the speed of water current is, okay, how much we got? 6. Okay, but what will be right here unit? We dealt all the distance in kilometer and the time duration in hour. So here we will write that 6 kilometer per hour. Okay, so we solved this question number 6. This was very important question for the board exam. Okay, it asks alternate year. Okay, very important question. You have to solve this question 2 or 3 times. Okay, if you have again any doubt, then ask me on WhatsApp. Thank you.